ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 50। इस सूक्त के ऋषि परसकर्ण काण देवता सूर्य तथा छंद गायत्री है। सूर्य प्रकाशमान है और सारे प्राणियों को जानते हैं। सूर्य के घोड़े उन्हें सारे संसार के दर्शन के लिए ऊपर ले जाते हैं। सारे संसार के प्रकाशक सूर्य का आगमन होने पर नक्षत्रगण चोरों की तरह रात्रि के साथ पलायित हो जाते हैं। दीप्यमान अग्निदेव की तरह सूर्य की सूचक किरणें संपूर्ण संसार को एक एक करके देखती है। हे सूर्यदेव, आप महान मार्ग का भ्रमण करें। आप सारे प्राणियों के दर्शनीय हैं, ज्योति के कारण हैं। आप समूचे दीप्यमान अंतरिक्ष में प्रभा को विकसित करते हैं। आप मरुदेवों के सामने व मनुष्यों के सामने उदित होते हैं। समस्त स्वर्गलोक के दर्शन के लिए भी उदित होते हैं। हे संसार कारक अग्नि इष्ट सूर्य देव, आप जिस दीप्ति द्वारा प्राणियों के पालक बनकर संसार को देखते हो, हम उसी की प्रार्थना करते हैं। उसी दीप्ति के द्वारा रात्रि के साथ दिवस को उत्पादित और प्राणियों को अवलोकित करके विस्तृत अंतरिक्ष लोक में भ्रमण करते हैं। दीप्तिमान और सर्वप्रकाशक सूर्य देव हरित नाम के 7 घोड़े रथ में आपको ले जाते हैं। किरणें ही आपके केश में हैं। सूर्य देव के रथवाहिका 7 घोड़ियों को रथ में संयोजित किया है। उन संयोजित घोड़ियों के द्वारा सूर्य गमन करते हैं। अंधकार के ऊपर उठी हुई ज्योति को देखकर हम सब देवों में प्रकाशशाली सूर्य देव के पास जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही उत्कृष्ट ज्योति है। हे अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य, आप उदित होकर और उन्नत आकाश में उड़ते हुए हृदय रोग को, शरीर की कांति का हरण करने वाले रोगों का हरण करें। मैं आपके शरीर को क्षीण करने वाले रोगों को तो वृक्षों और हरी वनस्पतियों में स्थापित करता हूँ। यह सूर्यदेव मेरे अनिष्टकारी रोग के विनाश के लिए समस्त तेज के साथ आकाश में उदित हुए हैं। मैं उस रोग का विनाश करता नहीं, वे सूर्यदेव ही हैं। सूक्त नंबर 51। इस सूक्त के ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र तथा छंद जगती त्रिष्टुप है, जिन्हें लोग बुलाते हैं, जो स्तुति पात्र और धन के साधन है। उन्हीं मेष या बलवान इंद्रदेव की प्रार्थना करो। सूर्य किरणों की तरह जिनका कार्य मनुष्यों का हित करना है, उन्हीं क्षमताशाली और मेधावी इंद्र की सुख प्राप्ति के लिए अर्चना करें। इंद्र का आगमन सुशोभन है। अपने तेज से इंद्र अंतरिक्ष को पूर्ण करते हैं। वे बलि, द्विभर और शतकतु रहने वाले हैं। रक्षण और वर्धन में तत्पर होकर ऋभुगण या मरुदगण इंद्र के समक्ष आए और उनकी सहायता की। उन्होंने उत्साह वाक्यों द्वारा इंद्र को उत्साहित किया। हे इंद्र देवता, आपने अंगिरा ऋषि के लिए मेघ से वर्षा कराई। जब असुरों ने रात्रि के ऊपर शतद्वार नाम का अस्त्र फेंका, तब भागने के लिए आपने अत्रि ऋषि को मार्ग बता दिया। आपने विमद ऋषि को अन्न व धन से युक्त किया। इसी प्रकार युद्ध में विद्यमान स्तोता की अपने वज्र के द्वारा रक्षा की। इसलिए आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे इंद्रदेव, आपने जलवाहक मेघ को मुक्त किया और पर्वत के दस्यु वर्ग के धन को धारण किया। आपने हत्यारे पुत्र का वध किया और संसार को देखने के लिए सूर्य को आकाश में प्रकाशित कर दिया। हे इंद्रदेव, जिन असुरों ने यज्ञीय अन्न को अपने शोभन मुख में डाला, उन मायावियों को माया द्वारा आपने परास्त किया। मनुष्यों के लिए आप प्रसन्नचित हैं। आपने टू नामक असुर का निवास स्थान ध्वस्त किया और ऋषि शवजा ऋषि की रक्षा की।
हे इंद्रदेव, शोषणासुर के साथ युद्ध में आपने कुश ऋषि की रक्षा की और आप अतिथि वत्सल्य दिवोदास की रक्षा के लिए शंभा असुर राक्षस का वध किया। आपने महान अबुद नाम के असुर को अपने पैरों से कुचल कर मार डाला। इन सब कारणों से विविध होता कि अपने असुरों के वध करने के लिए जन्म ग्रहण किया है। निसंदेह आपके अंदर समस्त बल निहित है। सोमपान करने पर आपका मन प्रसन्न होता है। आपके दोनों हाथों में वज्र है, यह हम जानते हैं, जिससे आप शत्रुओं के सारे बलों को नष्ट कर डालते हैं। हे इंद्रदेव, कौन आर्य और कौन दस्यु है, यह बात जाने। कुश वाले यज्ञ के विरोधियों का शासन करके उन्हें यजमानों के वश में करें। आप शक्तिमान हैं, इसलिए यज्ञ अनुष्ठाताओं की सहायता करते हैं। मैं आपके हर्षोत्पादक यज्ञ में आपके उन समस्त कर्मों की प्रशंसा करने की इच्छा करता हूँ। हे इंद्रदेव, यज्ञ विमुखों को यज्ञ प्रिय यजमानों के वशीभूत करके और अभिमुख स्तोताओं द्वारा स्तुति मुखों को विनष्ट करते हैं। वे धूलोक को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का वध करते हैं। ऐसे प्राचीन पुरुष इंद्रदेव के बढ़ते हुए यश और पराक्रम की वम्र ऋषि ने स्तुति की है। हे इंद्रदेव, जबकि उष्णा ऋषि के बल द्वारा आपका बल तीक्ष्ण हुआ, तब विशुद्ध तीक्ष्ण द्वारा आपके बल ने धूलोक और पृथ्वीलोक को भयभीत कर दिया। हे इंद्र, आपका मन मनुष्य के प्रति अति प्रसन्न है। आपके बलशाली होने पर आपकी इच्छा से संयोजित और वायु की तरह वेगमान विशिष्ट घोड़े आपके हमारे यज्ञ में ले आवे। जबकि शोभन उष्णा ऋषि ने इंद्रदेव की स्तुति की, तब इंद्र तेज गति वाले दोनों घोड़ों पर सवार हुए। उग्र इंद्रदेव ने गमनशील मेघों से प्रवाह रूप में जल बरसाया, साथ ही शोषण असुर के दृढ़ नगरों को ध्वस्त किया। हे इंद्रदेव, सोमपान करने के लिए रथ पर चढ़कर आए। जिस सोमरस से आप प्रसन्न होते हैं, वही सोम शार्यात्र राजनी ने तैयार किया है। जैसे अन्य युगों में आप परसुते सोमपान करते हैं, उसी प्रकार शार्याता के सोमरस का पान करें। ऐसा करने पर दिव्य लोक में आपको अविचल यश प्राप्त होगा। हे इंद्रदेव, आपने सोमरस तैयार करने वाले और स्तुति करने वाले वृद्ध कक्षीवान राजा को वृचिया नाम की युवती प्रदान की। हे शोभन कर्मा इंद्रदेव, आपने भीषण शव राजा के निमित्त प्रेरक वाणियां प्रकट की। आपके ये सभी कर्म सोम सवनों के वर्णन के योग्य हैं। निराश्रितों को एकमात्र इंद्र ही आश्रय प्रदान करते हैं। दरवाजे के स्तंभ में तुल्य इंद्र देवता के आश्रय के लिए प्रजाओं में इनकी स्तुति अनवरत स्थिर रहती है। घोड़ों, गायों, रथों और धनों के शासक इंद्र देवता ही प्रजाओं को अभिशिष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, वृष्टि दान करें। आप अपने तेज से स्वराज करते हैं। आप प्रकृत बल संपन्न और अति महान हैं। हमने आपके लिए इस स्तुति वाक्य का प्रयोग किया है। हम इस युद्ध में समस्त वीरों द्वारा युक्त होकर आपके दिए हुए शोभनीय गृह में विद्वानों या ऋत्विकों के साथ निवास करें।